अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब जितने भी छात्र यहाँ पे आए हैं सब 12th पास हैं, इसी साल पास किए हों या हो सकता है पिछले साल पास किए हों, और अब आप आगे की राह सोच रहे हैं, आगे के लिए आप लोग अपना डिसीजन लेने के कगार पर हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न ये आता है, मैंने दो फैक्टर बताए आपको कि अब इंडस्ट्री इंटरनल फैक्टर के हिसाब से और एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से कौन कौन से विकल्प है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अभी एक सेक्टर जो कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ पा रहा है, जहां पर बहुत जबरदस्त छात्रों को जॉब मिल पा रही है, वो सेक्टर है हमारा सूचना तकनीक का सेक्टर, आईटी का सेक्टर। आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त जॉब लोगों को मिल रही है। कारण क्या है? कारण, ऐसे तो आईटी सेक्टर बहुत पुराना है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है। भारत में आईटी के सेक्टर में पिछले लगभग 3-4 दशकों से बहुत जबरदस्त लोगों को जॉब मिली है, करियर बना है। और आप जानते हैं किस तरीके से बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये शहर जो है वो आईटी के हब बन गए हैं। चेन्नई, पुणे, ये आईटी के हब बन गए हैं। लेकिन ये सारा कुछ होने के बाद जब ये कोविड का संक्रमण आया, कोविड का काल आया, उसके बाद से दुनिया को ये महसूस हुआ कि सारा कुछ डिजिटलाइज करने की जरूरत है। लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, कारोबार अपने घर से हो रहा है, लोग मोबाइल पे कारोबार कर रहे हैं, सारा कुछ ऑनलाइन, सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया। इसने पढ़ाई डिजिटलाइज हो गई, डॉक्टर से मिलना दिखाना डिजिटलाइज हो गया, विज्ञापन डिजिटलाइज हो गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, सारा कुछ डिजिटल, सारा कुछ ऑनलाइन। और इसने एक जबरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ला दी है। और इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के कारण भारत में बूम आ गया है, जबरदस्त बूम आ गया है। आज सिमिट्स के स्टूडेंट्स, जो लोग आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे थे, ऐसे स्टूडेंट्स को 100% नहीं 200% की सैलरी हाइक मिली। जिसकी सैलरी 6 लाख रुपए थी, उसकी सैलरी जो है 20 लाख रुपए हो गई। ऐसा ऐसा कई छात्रों के साथ हुआ, जबरदस्त ग्रोथ। कभी सुना था कि 5 लाख और 6 लाख का सैलरी जो है बढ़ करके सीधा 20 लाख हो जाए? ऐसा कहीं होता है? किसी सेक्टर में ऐसा होता है कि जिसकी सैलरी सालाना 5-6 लाख हो, उसकी सैलरी सीधा 15-20 लाख रुपए हो जाए? लेकिन ऐसा जो है आईटी सेक्टर में अभी हो रहा है, हुआ भी है और हो भी रहा है। लगातार इस तरीके से डिमांड आई भी है। हमारे स्टूडेंट जो कि विप्रो में काम कर रहे थे, टीसीएस में काम कर रहे थे, जो कि इंफोसिस में काम कर रहे थे, उनको अलग अलग इंटरनेशनल फर्म्स यानी कि एसेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, आईबीएम और ये अमेजॉन, इनसे ऑफर मिला। और इन लोगों, इन कंपनियों ने उनको मतलब 150% का, 200% का सैलरी हाइक दिया। उसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टार्टअप्स हैं, रैकस्पेस टेक्नोलॉजीज, सर्वियन टेक्नोलॉजीज, ऐसे अनेक अमेरिकन स्टार्टअप्स, इन लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को बम्पर ऑफर दिया। तो आप समझिए कि जो आईटी सेक्टर है, इसमें किस तरीके से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ गई है। और ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है ये अभी आने वाले कई वर्षों तक रहेगी, क्योंकि दुनिया को डिजिटलाइज करने में, दुनिया के गवर्नमेंट को डिजिटलाइज करने के लिए, ई गवर्नेंस के लिए, ई एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ केयर, ई हेल्थ, और उसके अलावा जो आपका डिजिटल कॉमर्स है, डिजिटल ऑनलाइन कॉमर्स जो है, इसके लिए बहुत समय लगेगा।